अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आजकल आप लोगों को पता है गर्मियां चल रही हैं और गर्मियों में हम पेट पेरेंट्स का सबसे बड़ा इशू ये होता है कि गर्मियों में कैट्स जो हैं वो खाना पीना छोड़ देती हैं, उनको हेयर फॉल बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है, बिल्कुल वीक हो जाती हैं, बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रहती, हर वक्त सोती रहती हैं, बिल्कुल भी खेलना नहीं होता उनका जैसे वो विंटर्स में कर रही होती हैं, बिल्कुल एक्टिव होती हैं, खेल कूद रही होती हैं, इस तरीके से वो समर में नहीं कर रही होती हैं। बट मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी कैट की बिल्कुल रूटीन जो है वो स्टिक करी हुई है और बिल्कुल बहुत अच्छी रूटीन करी हुई है मैंने। पिछले दिनों आप लोगों ने देखा था मेरी कैट्स की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उनको वायरस इन्फेक्शन हुआ था जिसके थ्रू बहुत ज़्यादा वीक हो रही थी। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था और जिससे बहुत ज़्यादा जो है ना वो या तो सोती रहती थी, बिल्कुल भी खेलती नहीं थी और बहुत ज़्यादा वीक भी हो रही थी। तो उसको मैंने किस तरीके से रिकवर किया और माशाल्लाह से मेरी कैट्स जो हैं वो अच्छी हो गई हैं, बिल्कुल फ्लफ़ी हो गई हैं। कैस्पर को आप देख सकते हैं, उसके हेयर्स इतने अच्छे हो गए हैं, उसको हेयर फॉल भी बहुत कम हो गया है, मानो के हेयर्स भी बहुत अच्छे हो गए, वरना बिल्कुल हल्के हेयर्स हो गए थे उसके और बहुत ज़्यादा गिरते थे कि जस्ट टच करो पूरे बाल हाथ में आ जाया करते थे। तो मैंने ऐसा क्या किया वो मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग इनकी डाइट अच्छी करो। मैंने अपने चैनल के ऊपर होममेड डाइट से रिलेटेड इतनी सारी वीडियोस अपलोड करी हैं और वो सारी डाइट मैं दिन चेंज कर करके अपनी कैट्स के लिए बनाती रहती हूँ और उनको देती रहती हूँ। और वो आजकल मतलब होममेड डाइट जो है जो मैं बना रही होती हूँ, दे रही होती हूँ, वो आजकल खा भी रही हैं और बहुत शौक से खा रही हैं। जिस तरीके से हम बोर हो जाते हैं एक ही खाना खा खा के, यानी कि जैसे हम दाल चावल खाते हैं तो हमें एक ही दाल चावल अगर हमें बार बार मिलता रहेगा तो हम बोर हो जाते हैं, इसी तरीके से कैट्स भी जो है ना वो बोर हो जाती हैं। तो उनको हर दिन कुछ ना कुछ नया चाहिए होता है, या 2 दिन में या 3 दिन में। तो आजकल मैं ये ट्रिक अपना रही हूँ कि जो भी मैं अपनी कैट्स को खाने में देती हूँ तो उनकी जो भी फेवरेट ट्रीट्स होती हैं वो मैं उसके अंदर उनको डाल के दे देती हूँ। बहुत थोड़ी सी, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, बहुत थोड़ी सी, सिर्फ इसलिए ताकि वो खाना स्टार्ट कर दें। और माशाल्लाह से वो तीनों टाइम जो है वो परफेक्ट जो है वो खाना खा रही हैं और माशाल्लाह से काफ़ी एक्टिव हैं। पेट्स के लिए अभी एक न्यू डाइट भी बनाई थी, वो भी मैं आप लोग के साथ इंशाल्लाह ताला 1 से 2 दिन में शेयर करने वाली हूँ। समर्स के लिए वो डाइट बहुत ज़्यादा अच्छी है और आप लोग मुझसे पूछ भी रहे थे पम्पकिन के बारे में, तो मैंने उसके अंदर वो भी ऐड किया और मैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी आपके साथ शेयर भी करूँगी। के साथ साथ अगर आप अपनी कैट को हेल्दी और फ्लफी यानी कि उनके बालों का ख्याल रखना चाहते हैं कि उनका हेयर फॉल ना हो, क्योंकि समर के सीजन में भी कैट्स को बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है, उसको रोकने के लिए आपने उसकी ग्रूमिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, क्योंकि कैट्स को हेयर मैट्स हो जाता है। जब उसको थोड़ा सा भी हेयर मैट्स होता है ना तो उसको होते 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 वो चीज़ उसके सारे बालों में हो जाती है। और इसके होने की वजह क्या है कि कैट्स जो हैं वो गंदी जगहों पे जाके बैठ जाती हैं, किसी कोने वाली जगहों पे जाके बैठ जाती हैं या किसी गीले पानी के ऊपर बैठ जाती हैं। तो अगर थोड़े से भी बालों के ऊपर पानी लग जाता है तो वो मेड बनना स्टार्ट हो जाता है, तो फिर वो होते होते पूरे बालों में हो जाता है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि अगर आप अपनी कैट की बॉडी पे कोई हेयर मैट्स बना हुआ देखें तो आप उसी वक्त उसको निकाल दें, हेयर कॉम्ब करके आप उसको ब्रशिंग करके। अभी मैंने स्टीम ब्रश का भी आप लोग को रिव्यू दिया है, उसके तो बहुत ही ज़्यादा मतलब वो तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था और मैंने अपनी कैट्स के और डेली बेसिस के ऊपर मैं उसे यूज़ करी होती है। इससे मेरी कैट्स के हेयर्स आप लोग देख सकते हैं कितने फ्लफ़ी हो गए, इतने अच्छे हो गए, हेयर फॉल कम हो गया है। तो मैं आप लोग को हमेशा से एक बात कहती हूँ कि आप अपनी कैट्स का सबसे पहले तो उनकी डाइट पे बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आप उनकी दीगर चीज़ें जो लेते हैं, उनके टॉयज़ लेते हैं या उनका लिटर लेते हैं, आप उनके ऊपर फिर भी आप उनके ऊपर कम हाथ रखें, बट कैट्स की डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। समर सीजन के अंदर अपनी कैट को ड्राई फूड से बहुत ज़्यादा दूर रखें, होममेड डाइट बनाएं, उनको हर दिन न्यू डाइट बना के दें या फिर डाइट बनाकर रख लें। आप 2 से 3 दिन के बाद इस्तेमाल कर लें, यानी कि आज जैसे आपने कोई डाइट बनाई, बना के आपने रख ली, उसको आप दो मतलब टारगेट बना ले कि आपको इसको 3 दिन चलानी है, 4 दिन चलानी है, इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने अपने चैनल के ऊपर बहुत सारी डाइट्स बताई हुई हैं जो मैं खुद अपनी कैट्स के लिए यूज़ करती हूँ और आप लोग देख सकते हैं कि माशाल्लाह से मेरी कैट्स जो हैं वो बहुत अच्छी हो गई हैं पहले से और खेल भी रही होती हैं। मैं उनके रील्स वगैरह भी आप लोग के साथ शेयर कर रही होती हूँ इंस्टाग्राम पर। आप लोग अक्सर देखते हैं कि कैट्स बहुत ज़्यादा या तो लड़ रही होती हैं या खेल रही होती हैं। कुछ दिनों पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। इसके साथ साथ आपने इनके शैम्पू का भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी होती हैं जो इनकी केयर में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं वो होता है, उनमें से एक शैम्पू भी है। शैम्पू मैं आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ मैं अपनी कैट्स के लिए आजकल कौन सा शैम्पू यूज़ कर रही हूँ।
सारे लोग मुझसे ये भी सवाल करते हैं कि आप अपनी कैट के लिए शैम्पू कौन सा इस्तेमाल करती हो, कौन सा अच्छा शैम्पू है। तो मैं उनके लिए स्नो वाइट शैम्पू इस्तेमाल कर रही हूँ और मेडिकेटेड शैम्पू मैं अपने पास रखती हूँ रीमो का। ये दोनों शैम्पू बहुत अच्छे हैं। इसके साथ साथ मैं उनके लिए ड्राई शैम्पू भी यूज़ करती हूँ, वो भी मैं रीमो का इस्तेमाल कर लेती हूँ या फ्लफ एंड पफ का। ये 3 जो शैम्पू मैं अपने पास लाजमी रखती हूँ, क्योंकि कैट्स डेली बेसिस के ऊपर खेलती हैं, भागती हैं, तो वो अपने आप को गंदा कर लेती हैं। कैट्स को बार बार नहाना भी पसंद नहीं होता है। आपने उनको डेली बेसिस के ऊपर नहलाना नहीं है कि अगर गर्मियां हैं तो आप उनको डेली बेसिस के ऊपर नहलाएंगे, ऐसा भी आपने बिल्कुल नहीं करना। आपने उनको मंथ में 1 से 2 दफ़ा नहला देना है। या तो अगर आपकी कैट को कोई फंगल इन्फेक्शन वगैरह हो गया है तो फिर आप जो है अपनी कैट को नहला सकते हो या उनकी ट्रिमिंग वगैरह करवा सकते हो, वरना आपने समर के सीजन में अपनी कैट की ट्रिमिंग भी नहीं करवानी। आपने उनकी जस्ट केयर करनी है, क्योंकि आपको पता है पर्शियन कैट अगर आप रखते हो तो उनके बहुत ज़्यादा जो है ना वो नखरे उठाने पड़ते हैं। जैसे कि आप लोगों को कुछ दिन पहले पता होगा कि मेरी कैट को यानी कि मानो को जो है वो उसके पोस्ट पे कुछ इन्फेक्शन हो गया था, वो भी मैंने खुद से ठीक करा। उसको शैम्पू मेडिकेटेड बाथ वगैरह देकर और उसके प्रॉपर इंजेक्शन वगैरह लग रहे थे, डॉक्टर्स आ रहे थे, चेक कर रहे थे उनको और प्रॉपर। और आपने एक चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि अगर आपकी कैट के हेयर फॉल हो रहा है तो आपने कोई भी वैक्सीनेशन वगैरह नहीं लगवानी, क्योंकि इसकी कोई वैक्सीनेशन नहीं होती है। आपने खुद ही इस चीज़ की केयर करनी है, क्योंकि मैंने भी अपनी कैट्स की रूटीन सेट करी है, तब जाकर ही मेरी कैट्स जो हैं अब एक्टिव भी हो गई हैं, फ्लफ़ी भी हो गई हैं और जो है वो खेलती भी रहती हैं और वीक भी नहीं हो रही, और तीनों टाइम का माशाल्लाह से वो खाना भी खाती हैं और बिल्कुल ठीक भी हैं। साथ साथ आपने कैट के लिटर का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो कैट्स लिटर बार बार यूज़ करती है तो उनको फंगल इन्फेक्शन होने का भी खतरा होता है उससे। तो आपने उसकी मिट्टी को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना है और ऐसी मिट्टी लेना है जो उसको सूट करती हो। इसके साथ साथ अगर आपकी कैट को हेयर मैट्स का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है तो आप उसके लिए कंडीशनर भी यूज़ कर सकते हो। तो उससे होगा कि आपकी कैट के जो हेयर्स होंगे बहुत ज़्यादा सिल्की रहेंगे, बहुत टूटेंगे भी कम और उनको हेयर लॉस की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। अपनी कैट्स के लिए जो 2 कंडीशनर यूज़ करती हूँ वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ, और इसके साथ साथ ड्राई पाउडर भी मैं यूज़ करती हूँ अपनी कैट के लिए डेली बेसिस के ऊपर जब वो अपने आप को गंदा कर लेती हैं, तो वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। पहला कंडीशनर जो है वो है फ्लफ एंड पफ का, ये मेरा मोस्ट फेवरेट कंडीशनर है। और सेकंड है पावर कंफर्ट का कंडीशनर, जिसको आप शैम्पू की तरीके से यूज़ कर सकते हो। और फर्स्ट वन जो था वो था ड्राई, मतलब ऊपर से आपने जस्ट उसको स्प्रे करना है। साथ साथ आपने अपनी कैट के हाथों और पैरों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि वो मिट्टी वगैरह में जाते हैं या लिटर वगैरह यूज़ करते हैं तो उसके अंदर भी उनके पैरों में मिट्टी वगैरह लग जाती है, जिसको आपने बार बार क्लीन करना है। किसी वाइप वगैरह से या कोई क्लिनजर वगैरह आप ले सकते हैं, मैंने अपने चैनल पर उसका रिव्यू भी शेयर करा हुआ है। और साथ ही साथ आप उसकी पोस्ट पर कोकोनट ऑयल भी लगा सकते हैं, जिससे उसके क्रैक्स जो है ना वो फटेंगे नहीं, यानी उनके पाँव जो है ना वो बिल्कुल भी फटेंगे नहीं, उनके ऊपर क्रैक्स वगैरह भी नहीं आएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग को आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आप लोगों को कोई भी सवाल हो, आप लोग कुछ भी पूछना चाहते हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अल्लाह हाफिज़।